झंडा भी लेना। लोकसभा में, विधानसभा में, बड़े बड़े मंत्रियों के, बड़े बड़े सचिवालयों में, बहुत सरकारी दफ्तरों में प्रोग्राम आज हो रहे होंगे। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी शायद कुछ में आज हो रहे होंगे, कुछ में तो ज्यादातर में कल ही हो गए होंगे। बहुत आलीशान बिल्डिंग जो है टाटा बिरला टाइप, वहां पे भी अपने कर्मचारियों को मिला के सबने 15 अगस्त का कुछ ना कुछ उत्सव बनाया होगा। जो चीज हाशिए पे रह गई वो कि स्लम एरिया के बच्चे क्या कर रहे होंगे, वो के जो छोटे मकानों में 12 गज के, 13 गज के, 14 गज के मकानों में रह रहे हैं, वो 15 अगस्त कैसे मना रहे होंगे, वो उल्लास कैसे प्रकट कर, उनमें देशभक्ति कैसे निकलेगी। इस बात का विचार ये रामाशंकर जी और सुनीता कुमारी को आया। इनको ये ख्याल रहा, ये नहीं गए बड़े बड़े कार्यक्रमों में, ये नहीं गए किसी ऊंची बिल्डिंग के अंदर में, किसी अमीरों के पास में या एसी वाली बिल्डिंग में। इन्होंने स्लम के बच्चों को ढूंढ निकाला, उनसे परफॉर्मेंस करवाई आज 15 अगस्त के समय में। ये सुनीता जी है, आजाद युवा एकता क्लब की प्रमुख है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रकाश डालिए। सबसे पहले नमस्कार, मैं सुनीता, आजाद युवा एकता क्लब की सचिव। आज हम लोगों ने 79वां गणतंत्र दिवस मनाया है, स्वतंत्र दिवस मनाया है हम लोगों ने। और इसमें आसपास के स्लम के बच्चे, एसएचजी की सभी महिलाएं, संस्था के जुड़े सभी स्टूडेंट और संस्था के सभी जो पदाधिकारी हैं और संस्था से जुड़े जो सदस्यगण हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतनी बारिश हो रही है, बारिश होने के बावजूद भी लगभग यहाँ पे हजारों की संख्या थी और हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया। बच्चों को मुझे पता चला है कि आपने कोई ब्यूटिशियन कोर्स के सर्टिफिकेट भी बांटे, उसके विषय में डिटेल हम लोगों ने क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का फ्री कोर्स चला था, उसके हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किए। एक्चुअल में आज हमारा प्लानिंग तो कुछ और भी था, कुछ और बड़ा करने का था, लेकिन बारिश का मौसम देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल भी किए और बहुत सारे प्रोग्राम करना था, लेकिन मौसम की वजह से हम लोग कर नहीं पाए। मैं बताना चाहूंगी आपके माध्यम से कि कल 16 अगस्त को हमारे आजाद युवा एकता क्लब का जन्म दिवस भी है, तो उसके लिए अभी हम लोग केक वगैरह भी काटेंगे, बच्चों के साथ में ही काटेंगे। उसका विचार था हमारा करने का बहुत बड़ा, लेकिन बारिश को और मौसम को देखते हुए हम किसी कारणवश नहीं कर पाए। कल क्योंकि जन्माष्टमी है तो इसलिए वो कार्य भी हम आज ही करेंगे और कल भी हम लोग संस्था का जन्म दिवस होने के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे संस्था के अंदर, छोटा सा। ये रामाशंकर जी है, आप लोगों ने लाल किला जरूर देखा होगा, सबने देखा होगा, लेकिन लाल किला जिन ईंटों पे टिका हुआ है, जिन बुनियादों पे टिका हुआ, आमतौर पे लोग उनको नहीं भूल जाते। ये वही है जिनके अपने सलम के बच्चों को, बड़े लोगों के बच्चों के पास तो ड्रेस खरीदने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तिरंगा लेने के लिए पैसे होते हैं, वो अच्छे तरीके से एक टीचर हायर कर लेते हैं आजकल प्राइवेट टाइप का, उसको 1500 दे के 15 अगस्त का तैयार करते हैं। इन बच्चों को आपने किस तरीके से परफॉर्म के लिए तैयार करना है? ये बच्चे हमारे यहाँ पे कंप्यूटर सीखने, सिलाई और ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए आते थे, और जब मैंने इनसे बात करी कि बेटा आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो ये लोग बच्चे पहले हिचकिचा रहे थे, सर हम कैसे कर पाएंगे, कैसे। तो इनको थोड़ा बहुत मोटिवेट किया गया परसों ही, और जब हमने इनको मोटिवेट किया तो इन्होंने बोला सर हम बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं, बस अगर आप हमें थोड़ा सहयोग दें। तो मैंने बेटा आपका अपना मंच है, जैसी परफॉर्मेंस आपको हो सकती है, स्टार्टिंग हो बस आपकी, और उसके बाद हम ये बच्चे तैयार हो गए। कल इन्होंने पूरे दिन प्रैक्टिस की, आज सुबह 8 बजे से आके प्रैक्टिस में लगे रहे, और फिर जैसी बहुत अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी, और इसी वजह से इनको मंच दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये अपने आप को और आगे तक लेके जाए। हाई फाई स्कूल को लोगों को तो मंच मिल जाता है किसी ना किसी तरीके से, जिनके पास ऊपर वाले ने दिया है उसका हो जाता है। इन बच्चों को आपको लगता है कि प्रतिभा को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए तो ये भी अच्छा होना, प्रतिभावान काम कर सकते हैं? यस, अगर इनको मौका मिले तो ये जो हाई फाई बच्चे हैं उनसे बहुत बेटर कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इनको मौका नहीं मिलता, और हमारी जैसी जो एनजीओ है वो कोशिश में है कि इन स्लम के बच्चों को कुछ आगे ले जाए। अगर यहाँ से कुछ बच्चे भी आगे निकल जाएं तो जो हमारा ये मिशन है वो कुछ हद तक कामयाब ये हो जो आपके पाएगा। आगे ले जाने की मुहिम है, इसके तहत आप क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या ट्रेन करते हैं इन बच्चों को? जी, हम बच्चों को कंप्यूटर, सिलाई, ब्यूटी पार्लर इस प्रकार की ट्रेनिंग दे के और इनको जॉब भी दिलवाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो हमारा प्लान है कि आने वाले टाइम में जो ये युवा संगठन है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा युवाओं को हम लोग रोजगार दे पाएँ अपनी तरफ से, वो बहुत अच्छा वो हो पाएगा। अब आज का अखबार खोलिए और आज टीवी भी देखिए, रेडियो भी खोलिए, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें नजर आएंगी। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, देश को सुधारने में, देश को आगे ले जाने में और नागरिकों का जीवन सुधारने में, खूब बड़ी बड़ी बातें हो रही है।
लेकिन कुछ चीजें रहती है तो किसी तरीके से जीवन जी लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। सलम की लड़कियों को वाकई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूल जाना होता है, पैदल चल के वापस आना होता है, घर का खाना बनाना होता है, घर का काम। गवर्नमेंट सलम की बच्चियों की परेशानियों को आप किस तरीके से हल करने की कोशिश करते हो? क्या क्या परेशानियों का बेचारी सामना करती है? जी, स्लम की बच्चियां जो है उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं। सबसे पहले तो परिवार बड़ा होता है, तो फिर परिवार को उनको संभालने के लिए पेरेंट्स का एक ही हेल्प, मकान में तीन तीन चार हाँ, चार लोग। पेरेंट्स की हेल्प करनी पड़ती है। अच्छा, पेरेंट्स जो है मोस्टली, क्योंकि पेट पालना है सभी को, नौकरी तो पेशा वो बाहर नौकरी कर रही होती हैं। ऐसे में जो बच्चियां होती हैं बेचारी सुबह करके फिर स्कूल जाती हैं, इसके फिर बाद वापस आके आके फिर वापस वो घर के काम में करती हैं। इसके बाद क्योंकि उनको भी आगे बढ़ना है, हमारे जैसे संगठन बहुत सारे हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो बहुत सारी बच्चियां ऐसे संगठन से जुड़ी हुई है हमारे भी, तो उनको कहीं कहीं ना कहीं हम लोग उनको फैसिलिटी देते रहते हैं। फिर यहाँ सिलाई चलती है, पार्लर चलता है, कंप्यूटर चलता है, डांस, योगा, मार्शल आर्ट, कराटे सबकी क्लास चलती है। सेल्फ डिफेंस का कोर्स भी जी, होता है। सेल्फ डिफेंस का होता है। महिलाओं के लिए हमने स्वयं सहायता समूह बना रखा है, उसके थ्रू महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो वो बच्चियों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो बच्चे आगे कुछ करना चाहती हैं, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अब क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग उनको और भी चीजें अवेलेबल करवाते रहते हैं, और भी फैसिलिटी दिलवाते रहते हैं। कभी कभी हम लोग अदर संस्थाओं के साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन करवाते रहते हैं। तो इस वजह से जो स्लम की बच्चियां हैं वो अट्रैक्ट होकर हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, और फिर वो सीखती है, और जो हमारे से एफर्ट हो सकता है हम हमारा एफर्ट लगा के उन बच्चियों को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास करते हैं। अभी इन्हीं बच्चियों पे रहते हैं आमतौर पर, जिनको ऊपर वाले ने दिया है वो क्या करेंगे, किसी अच्छे इलाके में भंडारा लगा देंगे, हाँ जी, हजारों रुपये उसमें जी खर्च हो जी जी। जाएगा। और कुछ और जिनको दिया हुआ है वो क्या करेंगे, इलाके के बहुत सारे कुत्ते इकट्ठा करेंगे, उन्हें महंगे वाले बिस्कुट देना शुरू करेंगे। बिल्कुल। आपको लगता है कुछ पैसा अगर लोग बाग इन सलम की बच्चियों पे लगाए तो ये भी कल्पना चावला या और जो बड़ी बड़ी महिलाएं उनकी तरह देश का नाम रोशन कर सकती है? सर देखिए, जो बच्चे, फिर चाहे वो हाई प्रतिभा लेवल के, प्रतिभा हाँ, जो प्रतिभा है उनकी, वो हाई लेवल की बच्चियों में भी है और स्लम की बच्चियों में भी है। लेकिन जो हाई लेवल के बच्चे हैं, अच्छे परिवार से, संगठित परिवार से है वो, उन्हें तो मौका मिल उनको तो जाता है। चीजें मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ये स्लम की बच्चियां रह जाती हैं, तो स्लम की बच्चियों के लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। फिर चाहे वो शादी कराने का हो, चाहे उनकी पढ़ाई में कहीं कुछ लगाने का हो, चाहे उनको एजुकेशन देने का हो, चाहे ट्रेनिंग देने का हो, चाहे बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से वो एक्टिविटी में जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग अलग अलग संगठनों के साथ जुड़कर उन बच्चियों को अपना पूरा 100% देकर आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ भी रहे हैं हमारे बच्चे। और ऐसी, मतलब हम इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि अगर इन बच्चियों को थोड़ा सा और हेल्प मिल जाए। हेल्प क्या, मतलब मोस्टली इनको जो नीड होती है किस चीज की होती है, फाइनेंशियल दिक्कत होती है इनको। अच्छा, तो अगर वो फाइनेंशियल उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल बहुत से जाए। बच्चे ट्यूशन भी नहीं पढ़ पाते हैं ना। हाँ, बच्चे बहुत से हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे बच्चों के लिए हमारा जो संस्था है वो फ्री बालवाड़ी चलाती है यहाँ पे, जिसमें पहली से लेके 8वीं तक के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त ट्यूशन पढ़ाया जाता है। और जो उससे बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो संस्था के ही कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम लोग हेल्प लेते हैं कि आप लोग ज्यादा नहीं तो सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन देके इन बच्चों का हेल्प करिए। तो बच्चे पढ़ाते हैं, वो सर लोग आते हैं और वो लोग उनको पढ़ाते हैं, अपना श्रमदान देते हैं संस्था को। तो ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं बच्चों के लिए। और अगर उनको फाइनेंशियल थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो वो भी सुनीता विलियम्स और प्रधानमंत्री तक बन सकती है, इसमें कोई दो राह नहीं है, और है ये चीज। हमारे साथ है, आज प्रकाश कार्यक्रम पे डालने जा रहे हैं। मंच संचालन इन्होंने वाकई बहुत बाखूबी, बहुत बेहतर ढंग से किया। लेकिन मंच की बात बाद में, पहले इस आज के कार्यक्रम में बात करेंगे। कैसा लगा आपको आज के कार्यक्रम में आके? आज प्राइवेट स्कूल के हाई क्लास बच्चों ने नहीं, जेजे कॉलोनी के बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस। देखिए, मैं जब कार्यक्रम को आरंभ कर रहा था तो मैं सबसे पहले यही कह रहा था कि कार्यक्रम, लाल किले पर जो कार्यक्रम हो रहा है उससे तुलना कर रहा था, क्योंकि कार्यक्रम के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सोच से सृष्टि का निर्माण होता है। तो उन बच्चों के जो भाव थे, वो बच्चों के जो भाव थे वो बता रहे थे कि स्वतंत्रता की कौन सी ललक उनके अंदर जग रही है। और शायद इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को मनाने का जो लक्ष्य है वह भी यही है कि जन जन तक जो मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अभियान आरंभ किया, हर घर तिरंगा का, उसका भी उद्देश्य यही था कि हर जन तक, हर मन तक यह पता चल सके कि हमें देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं वो जो शहीद थे, वो जो क्रांतिवीर थे, उनके प्रति भी हमारे मन में सम्मान
ये अब महिलाएं देख रही हैं, ये वो महिलाएं हकीकत में समाज का सशक्त और मजबूत छोर है, खंबा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभिनेत्रियां को करोड़ों की फीस मिल जाती है, राजनीति में चली जाती है, उनके पास भी पूंजी आ जाती है। ये स्लम एरिया की रहने वाली महिलाएं हैं जिनके पास पूंजी की कमी होती है, ये एक एक पूंजी जोड़ती हैं, आपस में इकट्ठा करती हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं। इसके विषय में सुनीता जी बताने जा रही, बताइए। जी नमस्कार, मैं आजाद युवक क्लब से, हम लोग स्वयं सहायता समूह चलाते हैं सर। स्वयं सहायता समूह के थ्रू करीब मेरे पास 7 स्वयं सहायता समूह है, जिसमें क्या करता है जी, सेल्फ हेल्प? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बना है और वो उनको आगे बढ़ाता है। हमारे बीच में जैसे हमारे सशक्तिकरण सेल्फ हेल्प ग्रुप से शीला जी है, इन्होंने अभी यहाँ पे अस्तर फोल पीको का अपना दुकान खोला है और ईश्वर की दुआ से ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये हमारी शीला जी है, ये हमारी सुलेखा जी है, सशक्तिकरण की कैशियर है, ये नया सवेरा से हिना जी है, ये उन्नति से आरती जी है। ऐसे करके हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह है, ये दीपावती जी हैं, ये कविता जी और माला जब जी किसी हैं। महिला को आर्थिक सहायता की जरूरत होती है तो ये ग्रुप आगे आता है। जी, हम लोग क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह के थ्रू छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे जमा करते हैं और इसके ब्याह पे हमें एसडीएम ऑफिस से भी हेल्प मिलती है। अच्छा। 10,000 रुपए हमारे स्वयं सहायता समूह में आते हैं, हमारे सारे SDM ऑफिस। हाँ, हमारे सातों एसएचजी में हमारे 10,000 रुपए आ चुके हैं और वो 10,000 रुपए और जो हम जमा कर रहे हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ऐसे करके हम अलग अलग अमाउंट रख रखे 15,000 रुपए जमा होगा और हाँ। इस महिला को सिलाई सेंटर हाँ, शुरू जी, करना है, जी। 15 की जरूरत है तो हाँ। आप लोग इसको दे दें। जी, तो जैसे मान लो ये सिलाई सेंटर खोली इन्होंने, परचून उसकी दुकान खोली, अस्तर खोल की, तो इनका दुकान हम लोगों ने बढ़वाई और अन्य संगठनों से इनको एक बार 6,000 का और एक बार 12,000 रुपए की ग्रांट दिलवाई। ऐसे ही सुलेखा जी है, ये अपना टिश्यू पेपर का काम कर रही है। अच्छा। हाँ, ऐसे ही हिना जी है, हिना जी भी अपना बिजनेस करने की सोच रही है कि मैं परचून की शॉप खोलूं छोटी सी। तो आप तो हम मेहंदी लगाने का काम शुरू हमारे दीपावती भी है, ये भी सोच रही है कि मैडम मैं भी थोड़ा सा सोच रही हूँ कि परचून की दुकान छोटी सी खोलूं। तो ऐसे करके हम लोग महिलाओं को एक एक करके, अभी पूनम है, बहुत सारी लेडीज हैं जो नहीं आई है, तो सभी कोई ना कोई अपना अपना बिजनेस, कोई बुटीक खोल रही है, कोई पार्लर खोल रही है, कोई परचून की दुकान खोल रही है, कोई अस्तर फोल की दुकान खोल रही है, कोई सिलाई की दुकान खोल रही है। ऐसे करके हमारे सभी कुछ वापस भी करनी होती है। नहीं सर, कोई वापस नहीं करना है। हाँ, जो उन्होंने अमाउंट जमा किया है, मान लीजिए 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो जमा कर रहे हैं वो, उसको फिर हम एज ए हेल्प के लिए इनको देते हैं, तो वो हम बदले में इनसे लेते हैं, लेकिन वो किस्तों में लेते हैं क्योंकि वो 10 बहनों का पैसा होता है। भारत माता की। इतने उदास क्यों सब लोग? अरे फोटो तो हंसते हुए खिंचवा लो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अत्यंत मनोरंजक, आनंददायक, सफल रहा। और रोशनी थोड़ा जल्दी आए बच्चे, नाम दीजिए। विधि, हंसिका, अंजलि, जिसका सर्टिफिकेट है, जाओ जल्दी बेटा, जाओ नीचे आएंगे तो सारे। काजल बेटा,
भारत माता की, भारत माता की। कुछ बच्चे बारिश माता की बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बारिश माता की जय। तुम्हारी वंदना करे, हाथ जोड़ तुम्हारी अर्चना करे, दुखी लोग हमारे मन की दोष झाड़ दे, दया का ज्ञान तुम हम सभी में बांट दे। हे मां सरस्वती तुम्हारी वंदना करे, हाथ जोड़ तुम्हारी अर्चना करे। होता है एक बारी कॉल करती हूँ, डांटती हूँ, जैसे बेचारी जैसे भी होती है भाग के चली आती है। आइए आइए आइए, कोई बात नहीं, आइए फोटो ले लो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।